शरणार्थी भी पहुंच रहे। कहा यह भी जा रहा है कि फोर्सेज ने, अमेरिकन फोर्सेज ने, नाटो फोर्सेज ने वहां पर अपने सैनिकों को स्टैंड बाय पे रखा है। क्या आप देख पा रही है ग्राउंड जीरो से? बेशक बेशक बिल्कुल सही कह रही हैं सलोनी आप। लगातार नाटो जो है, नाटो फोर्सेस जो है वो इस समय अलर्ट मोड पर है। लेकिन इस समय जैसा कि आप देख पा रही हैं, पोलैंड में मैं मौजूद हूं और पोलैंड में यूक्रेन एम्बेसी के बाहर की तस्वीर देखिए। भारी तादाद में शरणार्थी इस समय मौजूद है। ये देखिए, ये गेट खुलने का इंतजार कर रहे हैं। ये वो रिफ्यूजीज हैं, ये वो शरणार्थी हैं जो कि यूक्रेन से बुरी परिस्थितियों में भागे हैं। इनके पास डॉक्यूमेंट तक नहीं है, इनके पास कागजात तक नहीं है। ये देखिए यहाँ पर तादाद कितनी ज्यादा है, ये लाइन कितनी ज्यादा लंबी है। आप देखिए वहां से दरवाजा, वहां से दरवाजा शुरू हुआ और भारी भीड़ आप इस समय देख रही हैं। भारी भीड़ एम्बेसी के बाहर लगी हुई है। ये लोग चाहते हैं कि ये वीजा ले ले, डॉक्यूमेंटेशन का काम जो है, जो कागजात है वो किसी तरीके से इनको मिल पाए, क्योंकि अभी इनके पास कुछ भी नहीं है। ये लोग बहुत ही बुरी स्थिति में अपने देश को, अपने घर को छोड़ करके भागे थे और पोलैंड में शरण लेने के लिए आए। लाखों की तादाद में इस समय रिफ्यूजीज जो है वो पोलैंड में शरण लेने के लिए यूक्रेन से पहुंचे हैं। और ये तस्वीर मैं दिखाना चाहूंगी दूर दूर तक। ये देखिए वहां से, वहां पर है, वहां पर दरवाजा है, वो पॉइंट है इंफॉर्मेशन पॉइंट। और सिर्फ इंफॉर्मेशन जुटाने के लिए अलग भीड़ लगी हुई है, यहाँ पर एंट्री के लिए अलग भीड़ लगी हुई है। ये देखिए ये लाइन जितनी, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक आपको भीड़ ही भीड़। ये देखिए ऊपर से देखिए कितनी भीड़ है यहाँ पर। ये लोग सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए पहुंचे हैं। ये स्थिति इस समय पोलैंड में बनी हुई है। यूक्रेनी नागरिक जो कि आनन फानन में बुरी परिस्थिति में अपने देश को छोड़ करके भागे, हर चीज को छोड़ के भागे, अपने काम को, अपने घर को, अपने शहर को, अपने देश को। उनके ये हाल है कि वो अभी इस समय पोलैंड में यूक्रेनी एम्बेसी के बाहर, यूक्रेनी एम्बेसी के बाहर की तस्वीर है। वहां पर अपनी बारी के आने का इंतजार कर रहे हैं ताकि ये डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करवाया जा सके। इनके पास वीजा नहीं है। कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने सारे कागज, अपने डॉक्यूमेंट छोड़ करके वहां पर आ गए हैं। बच्चे हैं, आप देखें सबके साथ बच्चे आए हुए हैं। ये स्थिति है। बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, बच्चे यहाँ पर हर कोई मौजूद है। डॉक्यूमेंटेशन का काम पूरा करवाने के लिए पहुंचे हैं। इनके पास कोई कागज नहीं, कुछ भी नहीं। और यही वजह है कि यहाँ पर इस समय इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन। जहां तक मैंने आपको दिखाया, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ लोग ही लोग खड़े हुए हैं। और ये सभी यूक्रेन से आए हुए लोग बताए जा रहे हैं, जो कि किसी तरीके से किसी राजदूत के मिलने का इंतजार कर रहे हैं, किसी अंदर के सदस्य के मिलने का इंतजार कर रहे हैं कि अपनी बात कर सके, अपनी बात रख सके और अपना जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है वो पूरा करवाया जा सके। सलोनी, इस बात को भी समझना होगा कि अभी यूक्रेन में जंग का कोई हल निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अभी आज एक बार फिर से बात होनी है, चौथे दौर की वार्ता है। उम्मीद की जा रही है कि शायद इस वार्ता के जरिए कोई हल निकले, लेकिन यहाँ सभी लोग जानते हैं कि अभी वहां पर भीषण जंग छिड़ी हुई है। ऐसे में आगे कितने समय तक इनको यहीं पर रहना होगा, अपने गुजर बसर करनी होगी, ये नहीं पता। और यही वजह है कि सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है डॉक्यूमेंटेशन का काम। मैं बताना चाहूंगी सलोनी कि इस जगह के अलावा, एम्बेसी के अलावा भी जो रेलवे स्टेशन है यूक्रेन का, वहां पर भी भारी तादाद में जिन लोगों को रहने की जगह नहीं मिल पा रही है, घर नहीं मिल पा रहे हैं, वो शरण लिए हुए हैं। तो ये स्थिति बनी हुई है। अभी इस समय जो तस्वीरें, एक बार फिर से हमारे साथ जो दर्शक अभी जुड़ रहे हैं, मैं उनको फिर से बताना चाहूंगी कि ये पोलैंड में यूक्रेनी एम्बेसी के बाहर की तस्वीर है, जहां पर भारी तादाद में इस समय यूक्रेनियन नागरिक जो है वो पहुंचे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कि बुरी परिस्थितियों का सामना करने के बाद से अपने घर को, अपने देश को छोड़ करके भागे थे और अभी इनके पास किसी तरह का कोई कागज, डॉक्यूमेंट नहीं है। ये अपनी बारी आने का वेट कर रहे हैं एम्बेसी के बाहर खड़े हुए, क्योंकि इनको नहीं पता कि कब तक इनको यहाँ पर रहना होगा, कब ये अपने देश, अपने वतन, अपने घर वापस लौट पाएंगे। और यही चिंता इनको यहाँ पर लेकर आई है। आप देखिए यहाँ पर बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे, जवान सब हैं। चारों तरफ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सलोनी, बिल्कुल शाजिया हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, पोलैंड से जुड़ी हुई हैं। शाजिया, आप वहां पर मौजूद हैं और हम देख रहे हैं, आपने क्या व्यवस्थाएं देखी? क्योंकि आमतौर पर जब भी शरणार्थी संकट होता है तो उस देश में भी संकट पैदा हो जाता है जहां वो शरणार्थी जाते हैं। आप किस तरह की व्यवस्थाएं अपने तरफ आसपास देख पा रही हैं पोलैंड में? देखिए, व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, व्यवस्था है यहाँ पर, मदद कर रहा है पोलैंड। और यही वजह है कि सबसे बड़ी तादाद में जो शरणार्थी हैं, जो यूक्रेन को छोड़ करके निकलने वाले देश है और शरण लेने वाले देश है, वो सबसे बड़ी तादाद में पोलैंड ही पहुंचे हैं। यानी कि लाखों की तादाद में। कुछ दिन पहले तक ये आंकड़ा आया था कि 5-6 लाख, लेकिन फिर ये आंकड़ा बढ़ गया और कई लाख लोग इस समय पोलैंड पहुंच चुके हैं। और यही मैं बार बार कह रही हूँ कि सबसे बड़ी तादाद है, तो समझ सकते हैं कि सबसे ज्यादा व्यवस्था यहीं
पर है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि तादाद इतनी ज्यादा है, लोगों के पास अपने कागज नहीं है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, और इसीलिए इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग एम्बेसी के बाहर इकट्ठा हो गए। एक बार फिर से मैं आगे की तस्वीरें जल्दी से मैं चाहूंगी कि मेरे विजय सुरेंद्र आपको दिखा दें यहाँ पर कितनी भीड़ लगी हुई है। ये देखिए जहां तक निगाह जाएगी, यहाँ इंफॉर्मेशन पॉइंट पे आप देखिए लोग अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर के आए हैं और इंतजार कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हाथों में सामान लिया है। यही दर्दनाक तस्वीरें हैं, यही तकलीफ वाला मंजर है जो कि यूक्रेन के बाद अभी समय हमें पोलैंड में नजर आ रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में शरणार्थी रिफ्यूजीज यहाँ पर पहुंच रहे हैं। ये वो आम नागरिक है यूक्रेन का जो कि अपने देश को, अपने शहर को कभी नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन मजबूरी ऐसी हुई, ऐसी जंग छिड़ी कि इस जंग ने अपनों को बिछड़ने पर मजबूर कर दिया। और यही वजह है कि देखिए यहाँ पर लोग सामान लेकर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए लोगों का सामान देखिए, छोटे छोटे गोद वाले बच्चे उनको लेकर के पहुंचे हुए हैं, बुजुर्ग पहुंच रहे हैं। ये बुरी स्थिति है और इसीलिए ये लोग पोलैंड पहुंचे हैं। जाहिर सी बात है, व्यवस्था है तभी इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोगों को घुसने दिया गया और अभी लोग गुजर बसर कर रहे, किसी भी तरह से कर रहे, लेकिन आप वहां पर लगातार बनी है एम्बेसी में, किस तरीके से जो यूक्रेन के लोग हैं वो पहुंच रहे हैं, लगातार आप वहां से बनी हुई है। तो युद्ध क्षेत्र से बड़ी टीम मौजूद है और इस वक्त बड़ी टीम मौजूद है स्टूडियो में भी। तो रूस यूक्रेन के बीच रूसी पायलट का की कैसे जान बची है बाल वो भी जानकारी मिल रही है। हमले के दौरान ये पायलट किस तरह से बचा है ये आपको बता दें। लगातार जो एक के बाद एक हमले तेज हो गए हैं, ये बताया गया है रूस के सुखोई जेट पर हमला हुआ, लेकिन ये पायलट बाल बचा है। बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, एक बड़ी जानकारी इस वक्त हम लोग बता रहे हैं किस तरह से पायलट बाल बचा। बिल्कुल, और तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं, वो तस्वीर जिसमें रूस के सुखोई जेट पर हमला हुआ और वो सुखोई जेट पूरी तरह से फाइटर जेट जमीन पर आ गिरा। लेकिन इस बीच बड़ी तस्वीर ये कि पायलट बाल बच गया। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, तस्वीरों के साथ बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। एक तरफ रूसी पायलट की जान बाल बची है, वहीं एक और बड़ी खबर, रूस ने सुखोई से हमला किया है। रूस ने यूक्रेन पर सुखोई से हमला किया है। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जिस सुखोई से हमला किया गया उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। लगातार एक के बाद एक हमले जारी हैं। यूक्रेन का गोला बारूद तक नष्ट कर दिया गया है, जिसके दम पर रूस को लगातार जवाब दे रहा है यूक्रेन। इसके पहले हथियार जब्त करने की तस्वीर भी लुहान से सामने आई और अब रूस ने सुखोई से हमला किया और यूक्रेन के गोला बारूद नष्ट कर दिए। सुजाता, जो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल ये वीडियो रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है किस तरह से ट्रेनिंग हो रही है और कौन सा वो विमान है, किस तरह से उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सुखोई विमान का इस्तेमाल करके गोला बारूद का एक डिपो नष्ट कर दिया गया यूक्रेन का। और ये सुखोई विमान से जुड़े वीडियोज लगातार जो है वो फैलाए जा रहे हैं। लगातार रूस की तरफ से दिखाने की कोशिश हो रही है कि वो किस तरह से और ज्यादा आक्रामक होता जा रहा है। दो तस्वीरों में आप देखिए, एक तरफ सुखोई का इस्तेमाल करके गोला बारूद का डिपो नष्ट किया गया, दूसरी तरफ यूक्रेन ने पलटवार किया और एक सुखोई मार गिराया। हालांकि उसके पायलट की जान जरूर बच गई। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं सुखोई से किस तरह हमला किया है। सुखोई रशिया की ताकत रहा है, यहाँ निर्मित भी होता रहा और देशों को भेजा भी जाता रहा है। और इसी विमान से अब यहाँ पर इसी फाइटर जेट से हमले लगातार किए जा रहे हैं और कोशिश यही कि यूक्रेन को और कमजोर किया जा सके, उसकी स्थिति और खराब की जा सके। महायुद्ध की महाकवरेज लगातार जारी।